चलो, कैसे हैं? ठीक है। आज जो चैप्टर होने वाला है ना, वह कौन सा चैप्टर होगा? रेलगाड़ी। कौन सा? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के अंतर्गत जितने भी मैथ से सवाल बनते हैं, जितने भी मैथ से सवाल बनते हैं ना, उस सभी पर हम क्या करेंगे? अनेक वीडियो के माध्यम से जिक्र करेंगे, जो कि आज जो है ना, इसका साधारण प्रश्न के बारे में जानेंगे। ठीक ना? रेलगाड़ी यानी ट्रेन। अच्छा, तुम लोग रेलगाड़ी या ट्रेन देखा है कभी? सवाल इसके अंतर्गत बस भी आ जाए, कार भी आ जाए, सब एक ही में आ जाएगा। ठीक ना? जैसे इनका बनेगा सेम वैसा ही बनेगा। ठीक। रेलगाड़ी देखा है? इसमें कितना व्यक्ति बताना तो। और आप लोग देखे हैं क्या? चलिए हम आप लोगों को एक दिखाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे होंगे रेलगाड़ी। अब होता क्या है कि रेलगाड़ी की चाल दिया गया है। रेलगाड़ी की क्या दिया गया है? चाल। और चाल जो भी हो, मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात बताएं? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटा में रेलगाड़ी जो है वो कितना दूरी तय करता है? 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। कोई दिक्कत? और ये मान लो कि 8 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 8 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 480। कैसे बताया? एक घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 8 घंटा में कितना करेगा? 48 480 किलोमीटर। लेकिन एक बात बताना कि सबसे पहले कि एक नियम पर बना दिए रेलगाड़ी का? नहीं, एक घंटा में 60 किलोमीटर प्रवेश करता है, मतलब कि जाता है, तो 8 घंटा में कितना जाएगा? तो 48 480 किलोमीटर। लेकिन हम ये कहते कि डायरेक्ट बताओ रेलगाड़ी के नियम के अनुसार, यानी कि रेलगाड़ी चैप्टर के नियम के अनुसार, तो उसके हिसाब से क्या होगा ये जानते हैं। ठीक। सबसे पहली बात ये करते हैं फॉर्मूला की। चलिए, साधारण प्रश्न में, यदि साधारण प्रश्न रहे तब। और साधारण प्रश्न कैसे समझेंगे? तो उसमें दिया हुआ कुछ नहीं रहेगा, बस इतना कहेगा रेलगाड़ी की चाल इतना है, समय इतना है, तो दूरी कितना हो। ठीक ना? दूरी ज्ञात करनी है, समय ज्ञात करनी है, या चाल ज्ञात करनी है। ये 3 फॉर्मूला का यूज होता है। तो सबसे पहले ये बताना दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुनी समय। यदि रेलगाड़ी की चाल और समय दिया गया है, तब हम दूरी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? दूरी निकाल सकते हैं। यदि चाल दिया गया है, मतलब चाल निकालना है, समय और दूरी दिया गया हो, तब क्या करेंगे? दूरी बटे का समय। कैसे? अच्छा, एक बात बताना, सबसे पहले ये समय गुना में है ना? समय किस में है? गुना में। और गुना वाले इधर बराबर के इस तरफ भेज दे तो क्या हो जाएगा? बटे में होगा। तो चाल बराबर क्या रिजल्ट आ रहा है? दूरी बटे का समय। यदि क्या, मान लो यदि हमें समय निकालना हो, क्या निकालना हो? समय। तब क्या होगा? तो दूरी बटे चाल। दूरी बटे का क्या होनी चाहिए? चाल। तब क्या होगा? वह समय आएगा। ठीक ना? दूरी बटे का समय। अब ये बताना कि सबसे पहले 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा? कितना मीटर होगा? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा? 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। अच्छा, एक बात बताना, 1 घंटा बराबर कितना होगा? 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। कितना? नहीं चल रहा है? 3600 सेकेंड होता है, या 60 मिनट होता है। यही ना? अब ये क्यों बता रहे हैं? तो सबसे पहले ये देखना है कि यदि वह मान लो कि मीटर प्रति सेकंड में बोल दिया निकालने, किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, और दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तब वहां पर क्या किया जाएगा? तो वह निकालने के लिए जानेंगे तब ना। तो चलिए सबसे पहले रेलगाड़ी को घुमाते हैं। ये बताइए, परिवर्तित करना है, चेंज, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो कितना होगा मीटर प्रति सेकंड में? कितना होगा? तो यानी सबसे पहले कहेगा 60 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल दिए तो कितना से गुणा करना पड़ेगा? 1000 से। और प्रति का मतलब होता है बट्टे, और 1 घंटा बराबर कितना सेकंड? 3600 सेकंड। 20 कट गया क्या? 6 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 10 के 60, 6 के नहीं कट रहा है, 10 गुनी 10, 100 बट्टे का 3, 100 बट्टे का 3। इतना मीटर प्रति सेकंड बना, इतना मीटर प्रति सेकंड बना। कोनो दिक्कत? 6 होगा। हाँ, यहाँ पर क्या है? 6। पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक बात बताइए कि सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, इन्हीं को मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर कहा कुछ दिए हैं तो वह दे देना है ना। किलोमीटर यानी 1000, कितना? 1000, और घंटा का मतलब 3600। 20 कट गया, 2 से कट रहा है ना, 5 दूनी 10, 18 दूनी, अब नहीं कट रहा है। इसका मतलब यह है कि किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। इसी को बना के दिखाइए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 गुनी कितना? 5/18। 3 से कट रहा है ना, 6 से भी कट जाता है, काटो तो 6 से, 10 के 60, 6 के अब नहीं कट रहा है, 10 पचे 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये एक बार और कट जाते हैं ना, 50 और ये 3, कितना हो गया? 50/3 मीटर प्रति सेकंड। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को यदि 5/18 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? डायरेक्ट किसमें बदल जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। समझ में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं? अच्छा चलिए, अब यहां पर बताइए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और चेंज करना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। किसमें? उसके बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इस हिसाब से इन्हें चेंज किसमें कर देना है? मीटर प्रति सेकंड। किसमें? मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें चेंज करना है? तो बताओ क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, सीधा मान लो 60 है तो 60 गुनी 5/18। कुछ नियम इसे ध्यान में रखना है कि 5/18 से गुना करने पर मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है, इतना पॉइंट रखना है। तो कट रहा है ना, 6 से 10 के 6 के 18, 10 पचे 50/3, कितना आ गया? 50/3 मीटर प्रति सेकंड। 80 से 80 किलोमीटर तो 80 गुनी 5 कितना? 18। कितना से काट दें? कट रहा है क्या? 2 से काट देते हैं, 40, 9, 5 के 20, 200/9, कितना आ गया? 200/9 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? अब ये बताओ 120 है तो 120 में कितना से गुणा किया जाए? 5/18 से, तो किस में बदल जाएगा? किस में बदलेगा? मीटर प्रति सेकेंड में। 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 20, 6 के 18, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100 होता है ना, बटे का 3, 100/3, 100/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताओ 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर क्या होगा? और आप लोग जो है ना इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इस तरह से मान लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होगा, नहीं पता चल रहा है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लिया जाए। क्या लिया जाए? एग्जांपल। एग्जांपल ये रहा, एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल
120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 100 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? सवाल क्या दे रखा है, एक बात बताना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो 100 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सर सिंपल है, क्या समय मांग रहे हैं ना, तो क्या करना है? समय बराबर दूरी गुनी दूरी बटे क्या? चाल। सर जी दूरी 100 दिया हुआ है, चाल 120 है, काट कूट के लिखने दीजिए। 5 2 से काट दिए, 5 2 से 6, कितना हो गया? 5/6। घंटा था तो घंटा हो गया, सीधा खेल खत्म। कौन दिक्कत है किसी को? ना दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि सर जी तो गलत बना दिया, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए था। हाँ? बात यही ना। देखो सबसे पहले सवाल में यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर क्या है? मीटर है। यही गलती बार बार मत करना। मीटर है तो सबको उसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे हम डिलीट कर दें। तो एक बात बताना, ये मीटर में है और यहाँ क्या है? किलोमीटर। तो चेंज तो करना होगा ना। तो बताओ यहाँ पर चाल ये रखे या नहीं रखना पड़ेगा? ये रखेंगे तो गलत हो जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए शॉर्ट क्या दिए हैं? 5/18 से गुना कीजिए सीधा। अब बताओ 6 से कट गया, 6 दूनी 12, 20 हो गया ना। और यहाँ 6 से काट दिए तो 6 3 18, 3 हो गया। 20 पंचे 20 पंचे कितना हो गया? 100/3। ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। किस में आया? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमें समय निकालना है, ये तो चेंज किए हैं सिर्फ चाल को। समय निकाल ले तो क्या हो जाएगा बताओ? समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे का चाल। अब ये बताओ दूरी कितना है? दूरी 100 मीटर है। दूरी कितना है? 100 मीटर। तो 100 बटे चाल कितनी है? 100/3। तो 100 बट्टे में लिखें तो ये बट्टे का बट्टे ऊपर जाएगा क्या? बट्टे का बट्टे कहां चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो ये 3 को हम हटा करके कहां दे दिए हैं? ऊपर में दे दिया है। कौन दिक्कत? 100 100 कट गया, कितना बच गया? 3 मीटर। अच्छा 3 मीटर नहीं, 3 सेकंड। कितना? 3 सेकंड में जो है ना क्या होगा? 100 मीटर दूरी तय करने में समय लगेगा, मात्र 3 सेकंड। कितना? 3 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेंगे? 100 मीटर। जबकि 120 किलोमीटर उसका चाल था। कोई दिक्कत भी है? तो इस तरह से यानी कि चेंज करने का मैथ में जैसे आएंगे तो वहां पर पकड़ में आ जाएंगे। तो ध्यान में क्या रखने वाली बात है बताओ? ध्यान में क्या रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा में रहे तो उसमें 5/18 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। मीटर प्रति सेकंड। कोनो दिक्कत? ये फॉर्मूला हम तभी से समझाने का प्रयास कर रहे थे। कोनो दिक्कत है क्या? किलोमीटर प्रति घंटा में कितना से गुना किया जाए? 5/18 से गुना किया जाए तो क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। तो अब फटाफट में जवाब दीजिएगा। किसमें? फटाफट में जवाब दीजिएगा। सबसे पहले 540 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड बताइए फटाफट में, जल्दी से बनाइए आप लोग भी फटाफट में। 540 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका यानी कि सेकंड में कितना आंसर आएगा? कितना? सीधा। अब यानी कि सबसे पहले इसमें 18 से भाग लग रहा है तो भाग दे देंगे, ठीक ना। 18 तिया 54, 30 हुआ और 30 से 5 में गुना करेंगे तो 150 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया? सीधी सी बात है।
540 गुनी कितना, 5/18, 18 तिया 54, 30 और 5 तिया 15, 150। लेकिन अब ये बताओ कि यदि हम इसको ऐसे बनाते, 540 है ना, 540 है, किलोमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में, तो 1000 से क्या करना है, गुना करना होगा। 1000 से गुना कर दिए, फिर घंटा है ना, तो घंटा को किस में बदलेंगे, सेकंड में, तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड हुआ। 1 2 0 2 0 कट गया, कट रहा है कि 18 से काटते हैं, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 से यहाँ 5 कटा, यानी कितना हो गया, 30 पंचे 150। ये ठीक लगा या फिर ये ठीक लगा, बताना। यानी कि छोटा सा पॉइंट यदि हमें ध्यान में रखने के लिए क्यों न पड़ जाए, तो उससे क्या होगा कि हमें जल्दबाजी भी बन जाएंगे, ठीक ना। अगला बताओ, साधारण प्रश्न की बात करें, ठीक ना। मान लो प्रश्न नंबर 1 लिख दिए हैं, रेलगाड़ी की चाल जो है ना, रेलगाड़ी की चाल कितना है, चलो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी को कहना नहीं है, 120 किलोमीटर पर घंटा है। तो बताओ, तो बताना है, बताओ 12 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 12 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, दूरी तय करेगा। अब बताइए, सबसे पहले साधारण प्रश्न में तो ऐसे ही आएगा, सीधा फॉर्मूला का यूज कीजिए, आंसर बताइए। तो अब ये बताइए सबसे पहले, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटा, ठीक है ना, चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं ना आएगा। लेकिन यहाँ पर दे देता सेकेंड, तो भी चेंज करना पड़ता। यहाँ पर घंटा है, यहाँ पर भी घंटा है, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधा निकाल देंगे, दूरी निकालना है ना, तो बताइए दूरी बराबर क्या होता है, सर जी चाल गुनी समय, क्या होता है, चाल गुनी समय। सर जी चाल कितना है, 120 किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटा है, समय कितना है, 12 घंटा है। अब ये बताना, 12 12 कट गया क्या, बढ़े 44 से 1 0 यहाँ है, 140 दूरी कभी भी प्रति घंटा में नहीं होता, ठीक है ना, दूरी किस में होता है, किलोमीटर में। यहाँ पर देखो घंटा घंटा कट गया, कैसे कट गया, किलोमीटर, प्रति का मतलब बट्टे होता है, और यहाँ पर क्या है, घंटा, घंटा घंटा कट गया, बच गया क्या, बजाओ घंटा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये बताओ कि सबसे पहले मान लो दूरी दिया गया है कितना, 360 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, और इसमें चाल तो हो गया, अच्छा हम ही गलती कर दिए ना, प्रति घंटा दिए तो इसका मतलब दूरी थोड़ी हुआ, क्या हो गया, चाल हो गया, ये हो गया चाल। और मान लो दूरी दे दिया गया, 1 नंबर में दूसरी दूरी दे दिया गया है 720 किलोमीटर या 7200 किलोमीटर, कितना, तो समय निकालना, क्या निकालना है, समय। बताइए तो क्या होगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे का चाल, उतना नहीं सोचना है, दूरी बटे का चाल, दूरी बटे का चाल, दूरी कितना 7200, चाल कितना 1 0 1 0 कट गया, 36 दूनी 72, 20 घंटा, कितना घंटा 20 घंटा। लेकिन यही जवाब हम यहाँ पर ऐसे करके लिख दे, चाल कितनी है 3600 किलोमीटर पर घंटा है, 3600 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यानी कि इसमें निकालना है, मान लो 30 सेकंड में, समय दे दिया है 30 सेकंड, समय 30 सेकंड, तो बताना चाल दूरी क्या होगा, दूरी बताओ इसमें क्या होगा, अब ये बताना, सबसे पहले यहाँ पर घंटा है ना, क्या है, और यहाँ क्या है, सेकंड, इसका मतलब चाल को चेंज करना पड़ेगा। तो 360 गुनी 5 बटे कितना 18, 18 दूनी 20 पंचे 100, 100 मीटर प्रति सेकंड। इसी को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेगा, 100 मीटर पर सेकंड। अब ये बताओ, दूरी बराबर तो चाल गुनी समय होता है ना, क्या होता है, चाल गुनी समय, और चाल कितना है 100 मीटर पर सेकंड, और समय 30 सेकंड, दोनों को गुना कर दिए तो
3000। 3000 ये मीटर हो गया, या इसे हम लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।